क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्या बनाया? क्योंकि आपने देखो आइकॉन कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और बाकी के पीछे। हाँ, वाह। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्या बनाया? क्योंकि आपने देखो आइकॉन कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और बाकी के पीछे। हाँ, वाह। बेटे आप साइन करवाने थे फोटो निकाले बेटे आप तो फोटो निकाले जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म सबका मेल ले लो महिमा महान तू है गौरव निधान तू है तू प्राण है हमारी जननी समान तू है तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे। वाह वाह बढ़िया। आइकॉन कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और बाकी के पीछे। हाँ, वाह। बेटे आप साइन करवाने थे फोटो निकाले बेटे आप तो फोटो निकाले साइन कर दो। गौरव निधान तू है तू प्राण है हमारी जननी समान तू है तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे। वाह वाह बढ़िया। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्या बनाया? क्योंकि आपने देखो आइकॉन कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और बाकी के पीछे। हाँ, वाह। एक सॉन्ग सुनाया। अच्छा कौन सा सॉन्ग? पेट्रियाटिक सॉन्ग। उसका सार्थक हुआ, हमारा नर जन्म का सार्थक हुआ, ऐसा हमारा लगा। हमारे राजा नरेंद्र मोदी जी उन्होंने हमारे बच्चे के साथ बात की, ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। गौरव निधान तू है तू प्राण है हमारी जननी समान तू है तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे। वाह वाह बढ़िया। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म सबका मेल ले लो क्या बनाया तुमने? पेंटिंग बनाई और आज खुद आप मोदी जी से मिले, यस हाँ कैसा लगा? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था और मैंने उनसे कहा कि यू आर माई आइकॉन और मेरे को गर्व है कि आप हमारे देश के पीएम मोदी जी हैं। और जब मैंने उनको पेंटिंग दिखाई तो उन्होंने बोला शाबाश, और मैंने उन्हें बोला कि ये देखिए मैंने आपके लिए बनाया, तो उन्होंने सिग्नेचर दिया अपना और मैं बहुत खुश हूँ उनसे मिलके। एंड यस ही इज माई आइकॉन। मेरा नाम श्रद्धा मिश्रा है और मोदी जी का दौरा जो है वो हम भारतवासियों के लिए जो कि बर्लिन में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, एक दिव्य स्वप्न की तरीके से है, क्योंकि भारत में जो भी कुछ मोदी जी करते हैं वो हम यहाँ पर पूरी नजर रखते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं हमारे देश के लिए, और इतना गौरवान्वित हम महसूस करते हैं। यहाँ पर रहकर लोगों को बताते हैं कि हमारा देश भारत भी किस तरह से प्रगति के मार्ग पर आगे चल रहा है और हम किसी भी तरीके से जर्मनी हो या किसी भी यूरोपियन कंट्री हो उनसे पीछे नहीं है। सीधा आपको लिए चलते हैं जर्मनी। इस वक्त हमारे साथ सिद्धांत मौजूद हैं। सिद्धांत, भले ही जितना भी छोटा और व्यस्त दौरा क्यों ना हो, प्रधानमंत्री वक्त निकालते हैं भारतीयों से मिलने का, इंडियन डायस्पोरा से मिलने का। छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हुए थे, लेकिन अब बात तो होगी बिजनेस की, अब बात होगी उस स्थिति की जिस स्थिति में इस वक्त पीएम वहां पर पहुंचे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है इस वक्त वर्ल्ड के सामने, और जहां पर भारत लीड कर रहा है क्योंकि यूक्रेन और यूएस का युद्ध भी चल रहा है।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा शुरू हो गया है आज जर्मनी का, और आज बड़े अच्छे तरीके से हमने देखा कि कैसे जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पर जर्मनी में, उनने स्वागत करा प्रधानमंत्री का पूरे जोश के साथ। और हमने उस बच्ची से भी बातचीत करी जिसका पोस्टर प्रधानमंत्री ने जिस पे दस्तखत करे। पर इसके अलावा मैं आपको बता दूं आज जो पैक्ड है उसके दो बड़े कंपोनेंट है। जो बड़ा एक कंपोनेंट वो ये है जो लीडरशिप से मुलाकात होगी, नए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत होगी करीब 4 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। और ये हो रही है इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन, छठी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन उसके तहत, जिसके अंदर और भी भारत से जो मंत्रियां हैं वो शिरकत करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बड़ा मुद्दा होगा डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े मसले। इसके अलावा जैसे आपने जिक्र करा यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है उसका साया जरूर रहेगा इस पूरे दौरे में, यहाँ जर्मनी में ही नहीं पर डेनमार्क में भी, उसके अलावा पेरिस के अंदर भी, जहाँ पे हमने देखा कि इमैनुअल मैक्रोन एक लीड ले रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो मसला है, ये जो जंग है खत्म हो सके। दूसरा बड़ा कंपोनेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बर्लिन दौरे में है डायस्पोरा से मिलने का। आज हमने देखा किस भव्य तरीके से स्वागत करा गया, पर आज शाम को एक पूरा एक इवेंट है जिसके अंदर जर्मनी के कोने कोने से जो भारतीय हैं, ज्यादातर भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत सत्कार करेंगे। एक उत्सव होगा प्रधानमंत्री को स्वागत करने का, और जहां पे प्रधानमंत्री एक खिताब भी करेंगे, तो वो एक बड़ा फोकस होगा। और ऐसा नहीं है कि ये इकलौता डायस्पोरा इवेंट है इस पूरे दौरे में। दूसरा जो डायस्पोरा इवेंट है वो कोपेनहेगन में होगा, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। अगला पड़ाव कोपेनहेगन है, और कोपेनहेगन में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा। तो पैक्ड विजिट है, 3 देशों की पैक्ड विजिट है, और इसमें बहुत सारे फर्स्ट हैं। ये पहली फॉरेन विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस साल। इसके अलावा पहली जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का यूरोप का, ये तब हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच में जंग है। और इन पर्सन मीटिंग पहली जर्मन चांसलर के साथ हो रही है आज जो होने वाली है, और इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उनके साथ भी जो मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले ऐसे बड़े नेता होंगे, विश्व नेता होंगे जो इमैनुअल मैक्रोन से मिलेंगे उनकी इलेक्शन विक्ट्री के बाद। वर्ल्ड ने, इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर ने रूस और यूक्रेन की जंग के बाद हमने देखा है कि यूरोप को भी बढ़ते हुए कहीं ना कहीं देखा, अब कौन साथ खड़ा है कौन साथ नहीं। भारत अपनी तरीके से डिप्लोमेटिकली न्यूट्रल रहा, पूरी दुनिया ने उसका सम्मान भी किया। उस कद की झलक भी यहां पर रहेगी। यूरोप जिस तरीके से 3 ये बड़े देश उनको रिसीव कर रहे हैं, देखिए वो लाजमी है, एक बड़ा मसला होगा। बल्कि मैं आपको बता दूं कि वीकेंड में एक ब्रीफिंग हुई थी, नए फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने जो ब्रीफिंग करी प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले, उसमें बहुत सारे सवाल इसी बात पे थे कि क्या ये मुद्दा डिस्कस करा जाएगा, जिसपे उनने दोहराया कि क्या भारत की नीति है, कि कैसे भारत चाहता है कि जो वायलेंस है, जो एग्रेशन है, उसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। और मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, दोनों से बातचीत करी है और कहा है कि डायरेक्ट टॉक से ही इस मसले का हल निकल सकता है। तो वही उसी बात को दोहराएंगे प्रधानमंत्री और कहेंगे कि कैसे जल्द से जल्द ये जो एक बड़ी एक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है यूरोप के लिए, वो उसकी सल्यूशन की जरूरत है। प्रधानमंत्री की जो डिपार्चर स्टेटमेंट हमने देखी उसमें भी इसका एक बड़ा फोकस रहा, उस पर भी एम्फेसिस रहा। और लाजमी है जब ये विजिट खत्म होगी तो एक मेजर आउटकम इसी बात पे होगा कि क्या कैसे भारत ने अपना पर्सपेक्टिव रखा, और कैसे जर्मनी की बात कर लें, डेनमार्क की बात कर लें, या आप फ्रांस की बात कर लें, उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया भारत को। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस बातचीत के लिए, इस इनपुट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.